चर्चा हरि ओम प्रियात्मन। आप सब में बसे प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मन, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास चर्चा में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह शायद मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सवाल है। क्या भगवान है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। यह केवल धर्म का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना, बात हमारे जीवन के उद्देश्य और इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की हमारी कोशिश से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम किसी को सही या गलत साबित करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है इस सवाल के हर पहलू को दिल से और खुले दिमाग से टटोलना। चाहे आप आस्तिक हो, नास्तिक हो या बस जिज्ञासु हो, यह यात्रा आपके लिए है। आइए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले उन लोगों के दृष्टिकोण को समझते हैं जो मानते हैं कि भगवान है, और ऐसे लोग ये विश्वास किस आधार पर रखते हैं। पहला आधार, अनुभव और अंतर्ज्ञान। द इनर एक्सपीरियंस। लाखों करोड़ों लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भगवान की उपस्थिति को महसूस किया है। जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने भीतर ही आत्मा के दर्शन किए हैं, उन्हें भगवान के होने का पूर्ण विश्वास होता है। एक आत्मज्ञानी को सृष्टि के हर कण में भगवान के दर्शन होते हैं। ये अनुभव किसी चमत्कार, ध्यान की गहरी अवस्था या जीवन के किसी कठिन पल में भगवान के द्वारा मिले अद्भुत सहारे के रूप में भी हो सकता है। ये आत्मज्ञान केवल किताबों से मिला ज्ञान नहीं, बल्कि दिल की गहराई में उतरा हुआ अनुभव है। एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे है पर महसूस की जा सकती है। आस्तिक कहते हैं कुछ चीजें तर्कों से सिद्ध नहीं होती, वे केवल अनुभूति का विषय होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्यार, संगीत या हवा। दूसरा आधार, ब्रह्मांड का जटिल डिजाइन। द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन। जरा अपने चारों ओर देखिए। धरती का सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर होना, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है जो ऊपर के आकाश को नीचे नहीं आने देता। जीवों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन और पानी का अद्भुत संतुलन। हमारे शरीर के अंदर लाखों प्रक्रियाओं का एकदम तालमेल में कार्य करना, यह सब कितना स्वयंचालित और अद्भुत है। तो क्या यह सब यूं ही हो गया? आस्तिक कहते हैं इन सब के पीछे कोई महान डिजाइनर अवश्य है। जैसे एक घड़ी अपने आप नहीं बन सकती, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी अपने आप इतना सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। तीसरा आधार, नैतिकता और न्याय की भावना। द मोरल कंपस। हमारे भीतर सही और गलत की जो गहरी समझ है, जो हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम की ओर प्रेरित करती है, वह शक्ति कहां से आती है? आस्तिक तर्क देते हैं कि अगर सब कुछ केवल संयोग है, तो नैतिकता का कोई स्थायी आधार नहीं होना चाहिए। मगर लगभग सभी समाजों में प्रेम, त्याग और न्याय को ऊंचा स्थान दिया गया है। यह किसी सर्वोच्च नैतिक स्रोत अर्थात भगवान की ओर संकेत करता है। चौथा आधार, प्रार्थना और आशा का बल। द पावर ऑफ प्रेयर एंड होप। कठिन समय में लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि यह उन्हें शांति, शक्ति और निराशा से लड़ने का साहस देती है। आस्तिकों के लिए भगवान केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन का सहारा है। यह आशा और विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। जब विज्ञान या तर्क जवाब देना बंद कर देते हैं, तब यही विश्वास जीवन को अर्थ और दिशा देता है। अब आइए उस पक्ष को भी समझें जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। उनके तर्क भी बेहद सशक्त और तार्किक हैं। पहला तर्क, प्रमाण की कमी। द लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। नास्तिकों का सबसे बड़ा तर्क है, प्रमाण कहां है? उनका कहना है कि अगर भगवान है तो उन्हें वैज्ञानिक रूप से देखा, मापा या सिद्ध किया जा सके। जिस चीज को आप सिद्ध नहीं कर सकते, उसे एक तथ्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनके अनुसार अब तक भगवान के अस्तित्व का कोई ठोस, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। दूसरा तर्क, बुराई और पीड़ा की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ ईविल एंड सफरिंग। नास्तिक कहते हैं अगर भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वदयालु है, तो इस दुनिया में इतना दुख, युद्ध, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं क्यों हैं? एक अच्छा परमपिता अपने ही बच्चों को इतना पीड़ित कैसे देख सकता है? या तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है या फिर सर्वदयालु नहीं है। और यदि वह दोनों है, तो फिर वह अस्तित्व में नहीं है। तीसरा तर्क, धर्मों का विरोधाभास, द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ रिलीजन्स। दुनिया में हजारों धर्म हैं और हर एक ये दावा करता है कि उसका भगवान ही सच्चा है। कहीं भगवान साकार है तो कहीं निराकार, कहीं के नियम अलग है, कहीं सिद्धांत। नास्तिक कहते हैं अगर एक ही सच्चा भगवान होता तो उसके बारे में इतनी असंगतियां क्यों होती?
यह दर्शाता है कि भगवान की अवधारणा मनुष्य की अपनी सांस्कृतिक कल्पना और कहानियों का परिणाम है। चौथा तर्क, विज्ञान का दृष्टिकोण, द लॉजिक ऑफ साइंस। जो बातें पहले रहस्य थीं, जैसे बिजली, बारिश, ग्रहों की गति, विज्ञान ने उन्हें समझा दिया। नास्तिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के विकास को विज्ञान के सिद्धांतों जैसे बिग बैंग और विकासवाद से समझाया जा सकता है, जिसके लिए किसी दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। अब आइए इस प्रश्न के कुछ और आयामों को समझें, जो आस्तिक और नास्तिक दोनों के विचारों के बीच एक सेतु बनाते हैं। भगवान एक ऊर्जा के रूप में, गॉड एज एन एनर्जी। कई आधुनिक विचारक और आध्यात्मिक गुरु भगवान को किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी शक्ति या ऊर्जा के रूप में देखते हैं। भगवान वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। भगवान वह चेतना है जो हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। इस दृष्टिकोण में यह मायने नहीं रखता कि आप उसे क्या नाम देते हैं, ईश्वर, अल्लाह, प्रकृति, ब्रह्मांड या सिर्फ प्रेम। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस शक्ति के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। यह विचार विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से भी मेल खाता है, जो कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। आस्तिकता जीवन को एक उद्देश्य देती है, कर्मों के लिए जवाबदेही तय करती है और मृत्यु के बाद भी एक आशा बनाए रखती है। नास्तिकता व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनाती है। वह स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता होता है और हर पल का सदुपयोग कर अपने भौतिक जीवन को ही मूल्यवान मानता है। दोनों ही दृष्टिकोण अंततः मानव मूल्यों, प्रेम, दया और त्याग को बढ़ावा देते हैं। एक नास्तिक व्यक्ति, जो भले ही भगवान में विश्वास न रखता हो, पर अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हो और प्रेम, सद्भाव, त्याग व सेवा के भाव से निस्वार्थ अपना कर्तव्य निभाता हो, तो वह भगवान का प्रिय योगी ही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऐसा व्यक्ति भी किसी कर्मयोगी से कम नहीं, बस थोड़ा अंतर रह जाएगा, लेकिन वह भी भगवान को प्रिय होगा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही है, बल्कि यह है कि कौन सा विश्वास आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। अगर आप भगवान को नहीं मानते, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप कहीं न कहीं भगवान के बहुत पास ही हैं। इसीलिए एक मत यह भी है कि इस जगत में कोई भी नास्तिक वास्तव में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिसने भी भगवान के दर्शन आत्मा रूप में किए हैं, उन्हें भी कभी भगवान के होने में संदेह था। इसलिए महान दार्शनिकों ने कहा है, संदेह ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आप तर्क से अवश्य सोचिए, लेकिन सच्चाई को उदारता से स्वीकार कीजिए। सच्चाई किसी एक किताब या एक तर्क में बंद नहीं है, वह हमारी निरंतर चलती खोज में है। अगर आप में भगवान से मिलने की प्रबल और सात्विक इच्छा होगी और आप उस मार्ग पर सही कदम रखेंगे, तो आपको एक दिन भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। और वे कहीं बाहर नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर ही विराजमान हैं। ये पूरी सृष्टि भगवान का एक तिलस्म है और उस तिलस्म की चाबी भगवान ने हर मनुष्य को दी है। हम अपनी ही गलत सोच और कर्मों के कारण उस गहराई तक पहुंच नहीं पाते। इन्हीं गलत दिशा वाले कर्मों के कारण समाज में असमानता दिखाई देती है। भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता सबको समान रूप से दी है और सभी में समान रूप से विराजमान होकर हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान की है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इस जीवन को कैसे जी रहे हैं। क्या आप दयालु हैं? क्या आप सीखते रहते हैं? क्या आप स्वयं को और दूसरों को प्रेम करते हैं? भगवान का अस्तित्व एक व्यक्तिगत सत्य है। इसे तर्क से नहीं, बल्कि जीवन के आचरण से सिद्ध किया जाता है। अपनी राह स्वयं खोजिए, सवाल करते रहिए और एक दयालु, प्रेममय जीवन जिए। क्या भगवान है या ये केवल एक सुंदर कल्पना है? अपने विचार, अनुभव और सवाल नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। यह चर्चा यहीं समाप्त नहीं होती। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी आध्यात्मिक चर्चा के साथ। धन्यवाद। हरि ओम तत् सत।